अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? ठीक हो आप सब? अल्लाह का शुक्र है, हम भी ठीक हैं। आज मैं एक न्यू डिज़ाइन का वीडियो दूंगी आपको रमज़ान के हवाले से। ईद करीब आने वाली है, इंशाअल्लाह हम ईद के कपड़े तैयार करेंगे। अब मैंने ये डिज़ाइन आपके लिए बनाई है ताकि आप भी अपने सूट अच्छे तरीके से रेडी कर सकें, जिसके लिए मैंने ये बकरम लिया है। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 4 इंच। ये सीधी मुझे 4 इंच की 3 पट्टियाँ चाहिए। जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। ये देखें, ये 3 मैंने पट्टियाँ अच्छे तरीके से काट ली है। अब ये मैं शर्ट पर प्रेस करूँगी। ये मैंने शर्ट अपनी पहले से ही बना कर रखी है। इसकी मैं बैक पे डिज़ाइन करूँगी, क्योंकि आज का ट्रेंडिंग में है बैक वाला डिज़ाइन। आगे पर तो हम बनाते रहते हैं, बैक पर कभी इतनी भारी डिज़ाइन हम नहीं रखते, इसलिए मैंने ये डिज़ाइन बैक पर रखी है। पहले मैं चाक के निशान लगाऊंगी। जिस तरह से हम फिर फोल्डिंग पट्टी लगाते हैं उस तरह से हम निशान लगाएंगे सारे। फिर उस निशान के अंदर से मुझे ये बकरम लगाना है इस तरह से। अब मैं लगाकर आपको दिखाती हूँ। एक और मुझे एक्स्ट्रा पीस चाहिए। इसकी मुझे इस तरह से पत्ती काटनी है गोलाई में। लंबाई मैंने 2 इंच रखी है, चौड़ाई मैंने 1.5 इंच रखी है। अब इसको मैं शेप दूंगी। ये गोलाई वाला शेप मुझे चाहिए पत्ती के। अब ये कटिंग करूंगी मैं। आप वीडियो को फुल देखें तो समझ में स्टेप बाय स्टेप आ जाएगा। अगर स्किप करेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये समझने की बातें होती हैं जो छोटी छोटी टिप्स मैं आपको देती रहती हूँ। अब ये पत्ती हम संभाल कर रखेंगे, इसका ही काम है। ये बकरम जो मैंने प्रेस से लगा लिया है शर्ट पर, अब इसके ऊपर मुझे ये ट्रेस करनी है। ये देखिए, ये सारा मैंने लगा दिया है। चाक और घेरे पर इस तरह से लुक आएगा। अब ये पत्ती में 1.5 इंच के फासले पर ट्रेस करूंगी। पहले मैं 1.5 इंच का निशान लगाऊंगी। ये देखें, ये निशान मैंने लगा लिए 1.5 इंच का। सारे निशान मैंने लगा लिया है, आपको नज़र भी आ रहे होंगे। अब ये पत्ती इसके अंदर जाएगी, क्योंकि पत्ती की साइज़ मैंने 1.5 इंच रखी थी। लंबाई 2 और चौड़ाई मैंने 1.5 इंच रखी थी। अब इसके अंदर मैं ये ट्रेस करूँगी इस तरह से। सारे मैंने लिए ट्रेस कर लिया है। अब ये एक पीस लूँगी। जिस तरह से मैंने बकरम की शेप रखी है, 4-4 इंच की लंबाई, और ये गिलास शेप बन गया है। अब इस तरह से ही मुझे ये एक कपड़े का पीस चाहिए। नीचे में वो रखूँगी, ऊपर बकरम वाली साइड पर मैं सिलाई। अब मैं ये सारी सिलाई लगा कर आपको दिखाती हूँ। जो मेरी बहुत ही लंबी है, आप स्किप नहीं करेंगी इसको, क्योंकि ये ईद के हवाले से मैं आपको दे रही हूँ न्यू डिज़ाइन। आप गौर से देखें।
जिस तरह से निशान लगाते जा रहे हैं हम वहीं से ही ऊपर में जो सिलाई लगानी है। ये मैंने सारी सिलाई लगा दी। जहाँ पर चाक का निशान है वहीं पर मुझे सिलाई को मजबूत करनी है। ये देखें, ये सारी मैंने लगा दी है। अब बकरम के अंदर वाली साइड मुझे कटिंग करनी है थोड़े से फासले पर। अब अंदर छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि ये गोलाई आराम से मुड़ जाए। अगर ये कट नहीं लगाते गोलाई वाले तो हमारा फोल्डिंग नहीं होगी अच्छी तरीके से। मुझे शेप अच्छी चाहिए। अब सारे लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये सारे मैंने लगा लिया है। अब इसकी मैं सीधाई करूँगी, पलटूंगी। जो मैंने अस्तर दिया था उसको मुझे बाहर निकालना है। इस तरह से नोकीली कोई भी चीज़ आप ले, इनके नोक निकालें अच्छे तरीके से। कैंची से, निडल से, किसी की मदद से आप ये अच्छे तरीके से नोके निकाल लें। अब मैं ये सारे अच्छे तरीके से निकाल कर आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, अच्छे तरीके से मेरा शेप निकल आया है। अब मैं इसको प्रेस करूँगी ताकि और भी फिनिशिंग नज़र आए। और एक मुझे तिरछी पट्टियाँ चाहिए। इसकी मैंने चौड़ाई रखी है 1 इंच की। ये सारी पट्टियाँ मुझे तिरछी चाहिए। जिसे हमें पाइपिंग की कटिंग करनी होती है, इस तरह से मुझे ये तिरछे बकरम की कटिंग चाहिए। ये 1-1 इंच की मैंने पट्टियाँ काट कर रखी है। अब मैं इसके जोड़ लगाऊंगी। क्योंकि कपड़ा कम था तो सीधी मुझे पट्टी नहीं मिली। इस तरह से मुझे जोड़ लगाने होंगे, ये इस तरह से। अब ये जोड़ लगाकर सीधी पट्टी बनाऊंगी। ये देखें, ये जोड़ लगा लिया मैंने। अब इसकी मुझे पाइपिंग रखनी है। एक तरफ की पाइपिंग रखूंगी मैं। ये सिल्क का कपड़ा मैंने ब्लैक लिया है अपनी शर्ट के हिसाब से कंट्रास्ट से। इसकी भी मुझे तिरछी पट्टियाँ चाहिए। ये ध्यान में रखिए, पाइपिंग हमेशा जिसी भी चीज़ की लें आप, वो तिरछी ही होनी चाहिए। उससे आपकी पाइपिंग बिल्कुल बारीक और प्यारी लगेगी। अगर सीधी पट्टी लगाएंगी तो आपकी फिनिशिंग नहीं आएगी पाइपिंग में। अब ये पाइपिंग का मैंने इस तरह से जोड़ लगाना है पट्टी का। सारे जोड़ लगाती जाऊंगी और सीधी पट्टी ये भी बनाऊंगी। ये देखिए, ये सारी पट्टी मैंने बना ली।
अब बकरम वाली जो मैंने पट्टी काटी थी 1 इंच वाली, उसकी एक तरफ से मुझे ये पाइपिंग रखनी है। मेरे चैनल का नाम ही घर की सिलाई इसके लिए ताकि आप व्यूवर्स मेरे घर में रहकर भी अपनी शर्टें खुद तैयार कर सके। ये डिज़ाइन मेरी न्यू डिज़ाइन है, किसी और के चैनल की डिज़ाइन नहीं है। आप किसी भी यूट्यूब पर जाएंगे सर्च में नहीं आएगा डिज़ाइन, ये मैंने खुद अपने ही ध्यान से बनाई है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ही पसंद आएगा। आप अपनी शर्ट किस तरह से बनाती हैं, कैसे आइडिया लगाते हैं आप अपनी शर्टों पर, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं अपने आइडियाज़ आपके साथ शेयर ज़रूर करती हूँ क्योंकि आप मेरी फैमिली है, दिल से माना है आपको फैमिली मेम्बर से, इसलिए मैंने आपको एक एक बात डिज़ाइन की मैं करती रहती हूँ। साथ ही मैं कुकिंग भी आपको सिखा रही हूँ। ये देखिए ये सारी पाइपिंग मैंने बना ली है। अब 1/2 इंच की मुझे अंदर फोल्ड करनी है, ऊपर से मुझे पाइपिंग लगानी है जो मैंने पाइपिंग लगाई थी। ये देखिए इस तरह से 1/2 इंच को मोड़ती जाए, पाइपिंग वाला ऊपर रखती जाए और सीधी सिलाई लगाएं। ये भी लगा कर मैं आपको दिखाती हूँ सीधी सिलाई। सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगी तो आपको एक ही नज़र आएगी। अगर टेढ़ी मेढ़ी सिलाई लगाएंगी आपको तो वो बहुत सारी सिलाइयाँ बन जाती है, इसलिए ध्यान से आप एक सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएं। ये भी हमारी रेडी हो गई। ये देखें मुड़ेगी भी आसानी से क्योंकि ये तिरछी पट्टी है, इसलिए ये मुड़ेगी। अब इसको मैं गीला करूँगी शावर से, जिसी भी चीज़ से आप गीला करें इसको। ये देखिए अच्छी तरीके से मैंने इसको पानी में डिप किया है। अब 3-3 इंच की मुझे इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए ये सारी मैंने 3-3 इंच की पट्टियाँ काट ली है। अब इसकी मुझे हाफ रिंग बनानी है। पहले हाथ से मुझे इस तरह से गोलाई का थोड़ा सा शेप देना है, फिर गरम इस्त्री से मुझे और मोड़ाई करनी है। अगर ये पानी से हम डिप नहीं करेंगी तो हमारी ये रिंगें नहीं बनेगी, कभी भी नहीं बनेगी, कितनी भी कोशिश कर लें। पानी से नरम होगा वक्रम भी और फैब्रिक भी, इसलिए ये रिंग आराम से बन जाती है। ये देखिए हाफ रिंग हमारी बन गई। अब मैं ये सारे बनाकर आपको दिखाती हूँ रिंगें। ये देखिए रिंगें मेरी बन गई है। अब 2 रिंगें लूँगी, उसको मैं इस तरह से एक ऊपर रख कर ये पत्ती बनानी है। इस तरह से 2 रिंगों की पत्ती, ये मुझे डिज़ाइन चाहिए। ये देखिए ये मैंने रिंगें बना ली है। अब आई हूँ मैं मशीन पर। अब ये इसके जो बैक में मैंने डिज़ाइन बनाई थी कटवर वाला, उसके अंदर मुझे ये पत्ती रखनी है।
अब आपको फाइनल लुक मिलेगा इस डिज़ाइन का। उम्मीद करती हूँ वीडियो बहुत ही प्यारी लगी होगी आपको। न्यू डिज़ाइन मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में ज़रूर याद कीजिएगा। जब तक आप मेरी इस वीडियो को एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।